ओम शांति। तो अभी तक हमने जाना हम आत्मा कैसे है, मेडिटेशन किसे कहते हैं, राइट। और आत्मा की तीन शक्तियां कौन सी है। तीन शक्तियों के आधार पर आत्मा इस शरीर को कैसे नियंत्रित करती है। अभी इस सेशन में हम जानेंगे कि हम आत्मा इस रंग मंच पर एक्टर कैसे है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम आत्मा पवित्र, सुखदाई से पतित दुखदाई कैसे बन गई, हम वापस अपने वास्तविक स्वरूप में कैसे आ सकते हैं। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती क्यों जा रही है, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस सेशन में कवर ना हो पाए। तो जो भी डिस्कशन सेशन के क्वेश्चंस हैं वो सब आमने सामने बैठकर या आप फोन पे बातचीत करके क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसके जवाब ले सकते हैं। तो चलिए अभी ये सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो आत्मा की यात्रा जानने के लिए हमें सृष्टि काल चक्र के समय का चक्र है। काल माना समय, समय के ड्यूरेशन को ही काल कहते हैं। तो पहली बात तो ये समय का ड्यूरेशन कितना लंबा है, ठीक है, उसकी क्लैरिफिकेशन आपको आगे के सेशंस में मिलेगी। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सब प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अभी वो प्रश्न का जवाब देने का समय नहीं है, लेकिन ये काल चक्र है वो फिरता रहता है ना, जैसे दिन और रात होता है, राइट। 12 घंटे दिन, उसके बाद फिर रात आती है, फिर दिन आता है, वैसे ही है ना। ये काल चक्र, ये समय लीनियर नहीं है, सिक्लिकल है ना? तो यहाँ भी ये समय फिरता रहता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब तक ये समय फिरता है, ठीक है, इस धरती पर हम सब लोग इस धरती पर पाठ बजाने आते हैं, ठीक है। तो ये समय कभी रुकता नहीं है, तो उसका मतलब हम भी इस सृष्टि पर आके अपना अपने पार्ट बजाना स्टॉप नहीं करते हैं, रोकते नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बिलीव्स है जो क्रॉस हो जाएगी अपने आप ये ज्ञान से ना, जो हमने अंदर बिठा के रखी है, जो गलत है, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं काल चक्र को और अपनी यात्रा को, ठीक है। तो हर एक आत्मा इस सृष्टि पर कहीं से तो आती है ना। वैसे तो तीन लोक हैं, यहाँ अभी हम दो लोक की बात करेंगे, ठीक है। तो दो लोक है वो उसका गायन सब धर्मों में है, स्पेशली निराकारी दुनिया का, ठीक है। कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो ऑलरेडी प्रैक्टिकल में हम है ही, ठीक है, लेकिन निराकारी दुनिया जहां से हम सब आत्माएं आती है, जो हमारा घर है, ठीक है, जिसको सब धर्मों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि परम धाम, ब्रह्मलोक, आत्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, तुरिया धाम, सुप्रीम अबोर्ड, अर्श, साइलेंस वर्ल्ड, सातवां आसमान, मूल वतन, ठीक है। तो ये सब नाम एक ही जगह के हैं। आत्मलोक जैसे हमने कहा, ठीक है, जो इस दुनिया से परे है ना, इस उसके आधार पर गीता में एक श्लोक भी है, ठीक है। न तद भास्यते न सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निर्वर्तन्ते तत् धाम परम मम, ठीक है। तो भगवान कहते हैं कि जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, जहां जाकर हम वापस यहाँ नहीं लौटते हैं,
वह मेरा परम धाम है। ठीक है, तो यहाँ बताया है भगवान कहाँ का निवासी है, परम धाम का, है ना, क्योंकि वो हमारे परम पिता है। तो जहाँ बाप का घर वहां बच्चों का घर, तो वो हमारा भी घर हो गया। तो यहाँ अभी एक बात समझनी है कि ये सब नाम कुछ काम के आधार पर ही पड़े होंगे, राइट। तो ये बात आगे भी आपको बहुत एम्फसाइज की जाएगी कि शास्त्रों में जो नाम पड़े हैं वो काम के आधार पर है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज फिजिकल सेंस में ले ली है, ठीक है, लेकिन ये समझना है कि एक एक ही चीज के अलग अलग नाम हो सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं अलग अलग नाम है तो अलग अलग चीज होती है या अलग अलग व्यक्ति होता है। ठीक है, वो आगे चल के आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। भगवान भी कहता है मैं जब आता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग अवतारों के रूप में आता हूँ। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति में भगवान आके अलग अनेक नाम पढ़ सकते हैं, जैसे एक ही जगह के अनेक नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बात कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, जो आपको अभी से ही बुद्धि में बिठाना है, जिससे आपको आगे की जो शिक्षाएं हैं वो ठीक से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ ये जगह का नाम काम के आधार पर है, जैसे कि इसको मूल वतन कहते हैं। ठीक है, तो मूल वतन क्यों कहते हैं कि जहाँ मूल रहता है। मूल क्या है, आत्मा है, राइट, वो आत्मा का घर है, इसलिए उसको मूल वतन कहते हैं। इसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं कि वहां शरीर नहीं रहता है ना, हर एक आत्मा वहां एक सूक्ष्म अवस्था में रहती है। माना आप अपने आप को देखो, याद करो जब आप सोते हो, है ना, गहरी नींद पे सो गए हो, तभी आपको कुछ याद रहता है ना। जब गहरी नींद में सोते हो, आपके आसपास क्या हो रहा है ना, आप सांस ले भी रहे हो वो भी आपको ध्यान नहीं रहता है, राइट। तो जैसे कि आप एक सूक्ष्म अवस्था में चले गए, है ना, जिस जहां आपको कोई भी चीज की अवेयरनेस नहीं होती है, राइट। फिर आप आंख खोलते हो तभी वापस ऐसे लगता है कि ओके मैं अभी वापस जिंदा हो गया। ठीक है, पता ही नहीं था मेरा एग्जिस्टेंस है या नहीं, मैं जिंदा हूं या नहीं, वो भी हमें पता नहीं रहता जब गहरी नींद में हम रहते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ भी वैसा ही है। ठीक है, आत्मा का जब शरीर नहीं होता है, तो जैसे आत्मा एक, हम उसको कहते हैं डोर्मेंट स्टेज। ठीक है, एक इमेज है यहाँ, देखो, जैसे कि बैटरी होती है फोन के बिना, इनएक्टिव स्टेज को हो, डोर्मेंट स्टेज को हो। ठीक है, आत्मा को कोई स्मृति नहीं रहती है ना, अस्तित्व फील नहीं होता है आत्मा का, है ना। तो इसलिए आत्मा का एग्जिस्टेंस शरीर के बिना प्रूव नहीं हो सकता है। ठीक है, आत्मा की कोई भी क्वालिटीज आप वहां एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आत्मा को शरीर चाहिए एक्टिव होने के लिए। ठीक है, उसको एक्सप्रेस और एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी सब क्वालिटीज को। तो ये बात समझने की है, इसीलिए उसको सिर्फ आत्मलोक ही कहते हैं हम। ठीक है, निराकारी दुनिया कहते हैं और आत्मलोक भी उसी कारण ही कहते हैं। ठीक है, जहाँ हम सब आत्माएं रहती है, आत्माओं के रहने का स्थान है। ठीक है, और निर्वाण धाम भी कहते हैं एक्चुअली इसको, कि यहाँ जो है सब आत्माएं वाणी से परे, अभी शरीर नहीं है तो कहाँ बोलेगी। ठीक है, कोई वाइब्रेशन भी यहाँ हम महसूस नहीं करते हैं, जनरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एकदम साइलेंस है, शांति है। ठीक है, लेकिन शांति की अनुभूति के आधार पर शांति नहीं है ना, क्योंकि वहां कोई बातचीत नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, इसीलिए शांति धाम कहते हैं। ठीक है, इसको मुक्ति धाम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आत्मा पांच तत्वों से, प्रकृति के जो पांच तत्व है, ठीक है, उसके बंधन से मुक्त रहती है। ठीक है, और इसको ब्रह्म महातत्व भी कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, जो पांच तत्वों से परे है। ये पांच तत्वों की दुनिया से परे है, इसलिए उसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, जो अंडे अंडे रूपी आत्मा है। हर एक आत्मा एक ज्योति बिंदु है उसके आसपास, जैसे कि एक शेप ओरा है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि अंडे अंडे रूपी आत्माएं जहाँ रहती है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है।
ठीक है। परम धाम भी कहते हैं क्योंकि परम आत्मा भगवान बाप वहां रहते हैं, परे से परे ये धाम है। ठीक है। सुप्रीम अबोर्ड भी कहते हैं, वो सेम है, सोल वर्ल्ड सुप्रीम अबोर्ड, जिसको परम धाम बस अंग्रेजी टर्म है वो, है ना। मुसलमान उसको अर्श कहते हैं। ठीक है। और इसको सातवां आसमान भी कहा जाता है। तो ये सब नाम काम के आधार पर पड़े हुए हैं। ठीक है। तो हमें ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना इसलिए जरूरी है कि हम अम, अभी आत्मा और शरीर अलग है, वो हम रियलाइज कर पाए। ठीक है। और हम ये देह और देह के रिलेटेड जो दुनिया है, जो देख रहे हैं हम, ठीक है, उससे डिटैचमेंट ले पाए हम। ठीक है। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं वो कंप्लीट रियलिटी नहीं है। ठीक है। और हमें जहाँ जाना है, ठीक है, ये घर अगर हमारा है ही नहीं तो हम इतने अटैच क्यों है। बट हमें अभी सब इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम कर्म करते करते इस दुनिया को एक गेस्ट हाउस की दृष्टि से देखकर एक हम डिटैचमेंट धारण करके, डिटैच होके, कमल फूल समान अवेयरनेस लेके हम कर्म कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है। जो आप गोल है हमारा बुद्धि में जितना एक्यूरेट पर्सपेक्टिव होगा, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन के आधार पर, उतना ही आपको ऑटोमेटिकली वो अवेयरनेस आती है। ठीक है। संस्कार बनते हैं आपके, सतो संस्कार, सतो बुद्धि जागृत होती है और मन शांत रहता है ना। मन इंटैंगल नहीं होता है चीजों में, में, इंद्रियों के सुखों में। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब गीता के श्लोक्स हैं। ठीक है। रेफरेंस के रूप में दिए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं। इसको अव्यक्त धाम भी कहते हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तो यहाँ इनविजिबल रहते हैं, पता नहीं रहता है ना कि कौन आत्माएं वहां रह रही है, इनविजिबल है। तो फिजिकल प्रूफ तो नहीं है, आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ठीक है। तो गीता में बताया है, एक समय पे आत्मा व्यक्त होती है, फिर अव्यक्त हो जाती है। तो वो दो लोक को लेकर हमें रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं। अब ये फिजिकल वर्ल्ड जो दूसरा लोक है, अगेन ये सब रेफरेंस है, आप चाहे तो स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो दूसरा लोक है जिसको हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। इस धरती पर जब आते हैं, कॉर्पोरियल, फिजिकल वर्ल्ड, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, स्थूल वतन, ठीक है, टॉकी वर्ल्ड ना। तो ये पृथ्वी जिसे हम कहते हैं, तो वहां हम शरीर लेते हैं। ठीक है। जब हम शरीर एक कॉस्ट्यूम है, गीता में जैसे कहा है, आसान से जननी यथा विहार, तो शरीर एक वस्त्र है जो आत्मा धारण करती है। ठीक है। और वो वस्त्र के आधार पर ही आत्मा अपने मूल गुणों को, वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकती है। और हर एक आत्मा को इस धरती पर आना ही पड़ता है। ये समझने की बात है, अभी हम इसको इलाबरेट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा डिस्कशन क्वेश्चन है। ठीक है। आप चाहे तो डिस्कशन कर सकते हैं बातचीत करके, आगे भी थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको इसके ऊपर मिलेगा। ठीक है। तो आप पूरा एक बार कोर्स कर लीजिए, सब क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और जहां जहां भी आपको डिस्कशन क्वेश्चंस के लिए इनवाइट किया गया है, आप बेझिझक होके हमें कांटेक्ट करके उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं गहराई में जानने के लिए। ठीक है। बट ये इम्पोर्टेंट है समझना कि हर एक आत्मा को इस धरती पर आना ही पड़ता है। ये धरती एक स्टेज है ना। समझने की बात ये है कि ये वर्ल्ड एक स्टेज है और हम सब एक पार्टधारी है। हमने पहले सेशन में ही जाना था कि वी आर एक्टर्स। ठीक है। हम लोग एक एक्टर है। आत्मा को जीव आत्मा तभी कह सकते हैं जब वो शरीर धारण करे।
ठीक है, आत्मा को ये जब शरीर धारण करती है तभी ही सुख भोग सकती है। ठीक है, चाहे सात्विक सुख हो, राजसी हो, तामसी हो। ठीक है, और हर एक क्वालिटीज को फील कर सकती है ना। हम आपको पता है 7 मेन क्वालिटीज, आपने उसके बारे में जान लिया है पिछले सेशंस में। ठीक है, तो हम सब आत्माएं एक्टर्स है, प्लेयर्स है। विलियम शेक्सपियर ने भी कहा है हद में, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज and all the men and women merely players. They have their exists and their interests. One man in his time plays many parts. ठीक है, तो यहाँ भी बेहद में अगर हम देखें तो हम आत्माएं इस रंगमंच पे आती है। अभी सब लोग एक समय पे नहीं आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सृष्टि रंगमंच पर सब लोग एक ही समय पे नहीं आते हैं, सबका अपना अपना एक समय है। ठीक है, हर एक आत्मा अलग अलग समय पे आती है। अभी उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठेंगे आपको, अभी उसको समझने के लिए भी हमें डिस्कशन सेशन में जाना होगा। ठीक है, तो आपको बातचीत करके समाधान लेना होगा। ये सेशन को हम ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहते, इसलिए सब कवर नहीं करेंगे, लेकिन समझना जरूरी है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन का बढ़ना माना कि हर एक आत्मा को इस धरती पर आना अलग अलग टाइम पे है ना। जो भी आत्मा आती है तो शरीर लेती है तो सेंसेस का नंबर बढ़ते जाता है। ठीक है ना। और जब नंबर बड़ा है वो कम नहीं हुआ है ना। जब नंबर बड़ा है तो वो कम नहीं हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ है ना, कि हर एक आत्मा आने के बाद वापस नहीं जाती है। देयर इज नो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कोई नहीं है एक्सेप्ट भगवान के बारे में। ठीक है, भगवान एक ही समय पर आते हैं। भगवान साइकिल में उसका एक ही टाइम निश्चित होता है। ठीक है, वो समझने की बात है। लेकिन हम आत्माएं इस धरती पर आके मल्टीपल बर्थ्स लेती है। भगवान जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए एक टाइम आते हैं लेकिन मल्टीपल बर्थ्स नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक आत्मा को जन्म मरण के चक्र से गुजरना ही है, चाहे मनुष्य की आत्मा हो, जानवर की आत्मा हो, महात्मा हो, धर्म आत्मा हो, संत आत्मा हो, कोई भी प्रकार की आत्मा हो। ठीक है, अभी उसको समझने के लिए आपको ये पोजीशन को जानना जरूरी है। ठीक है, हम सब आत्माएं परम धाम में एक उल्टे वृक्ष की माफिक सब ऑर्डर में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, एक क्रम है हमारा, हम आत्माओं का एक पोजीशन है और एक क्रम है जिसके आधार पर हम सब बैठे हुए होते हैं परम धाम में। ठीक है, और वो उल्टा वृक्ष का शेप लेता है। ठीक है, अभी उसकी गहराई में जाने के लिए अगेन मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगी, बट इतना समझ लीजिए कि ये पोजीशन का कनेक्शन उस समय से है जब भगवान आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा भगवान एक ही समय पर आते हैं, वो आपको पता चलेगा वो कौन सा समय है ये सेशन के अंत तक। जब भगवान आते हैं और उस समय जिन जिन आत्माओं ने भगवान को पहचान कर भगवान के ज्ञान को धारण कर जितने जितने सात्विक ज्ञान के संस्कार अंदर भरे होंगे, ठीक है, और अपनी बुद्धि को सात्विक बनाई होगी, सतो संस्कार आत्मा के संस्कार धारण किए होंगे, ठीक है, और पावर भरी होगी ना, उसके आधार पर वो ऊंचा एक्टर कहलाता है और वो ऊंची पोजीशन पे बैठता है। ठीक है, ऊंचा और नीचा वो अभी के समय के रिलेटेड है, वो समय अभी का ही है। पहले जब भगवान आए थे और वापस अभी मैंने जैसे कहा ये काल चक्र घूमता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, अभी वही समय है। ठीक है, तो जब भगवान आते हैं तभी जो आत्माएं, ठीक है,
भगवान की श्रीमत पे चलकर श्रेष्ठ बुद्धि धारण करती है अपने पुरुषार्थ से, नहीं कि भगवान आके कोई चमत्कार करते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा पावर बढ़ती है सतो संस्कार बढ़ती है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म बनती है, श्रेष्ठ कर्म करती है। ठीक है, तो उसके आधार पर वो उतना ही ऊंची पोजीशन में भगवान की नजदीक बैठते हैं ना। और जो ऑपोजिट ऑफ कोर्स, कि जो लोग भगवान को नहीं पहचान पाते, भगवान के ज्ञान को महत्व नहीं देते, भगवान से पढ़ाई नहीं पढ़ते, भगवान के श्रीमत पर नहीं चलते, जिसकी मोटी बुद्धि रहती है, जिसको हम जड़त्व बुद्धि कहते हैं। ठीक है, और जो निष्कृष्ट कर्म, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते हैं, सुकर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी बुद्धि देह और देह के तत्वों में ही ज्यादा अटैच रहती है, वो सब आत्माएं, ठीक है, वो सब आत्माओं की पोजीशन नीचे होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर उस बेस के आधार पर है। तो आप समझ सकते हो कि अभी जब हमें ये सच्चाई मिल रही है तो हमें कितनी वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि ये अभी भगवान के द्वारा दी जा रही है। भगवान की के प्रति प्रेम उसके ज्ञान के आधार पर है, और वो ज्ञान एक ही है। ठीक है, जो अभी हमें मिल रहा है। आगे के सेशन में और जब आप भगवान से पढ़ाई पढ़ोगे तो उससे आपको वो क्लियर होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, इस वृक्ष का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी है, 15 अध्याय के श्लोक 1 में। इसको अश्वत्थ वृक्ष भी कहते हैं, वड़ वृक्ष भी कहते हैं, बनियन ट्री भी कहते हैं। ये अविनाशी है। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो अभी अभी हमें जानना ये जरूरी है, सेकंड पॉइंट, कि हम दुख का अनुभव क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम मेडिसिन के लिए इधर उधर भाग तो रहे हैं, लेकिन हमें रीजन नहीं पता है कि हम दुखी क्यों हैं। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से कि भाई हमने खराब कर्म किए हैं, लेकिन खराब कर्म भी किस आधार पर किए होते हैं, कार्मिक अकाउंट किस आधार पर बनते हैं, उसका कुछ भी ज्ञान नहीं है हमारे पास, है ना। हम लोग इग्नोरेंट है, और जो भी जानकारी है वो सब मिक्स है, इधर उधर से ली है, लेकिन हम समझ नहीं पाए हैं, उसका उससे रियलाइजेशन नहीं आया है, डिटैचमेंट नहीं आ रहा है ना, माना कंप्लीट सच्चाई नहीं है। तो बिकॉज ये एक बात किसी ने नहीं बताई, जो भगवान हमें बता रहे हैं अभी आकर बहुत क्लैरिटी से, कि हर एक चीज इस दुनिया की 4 अवस्था से गुजरती है। ठीक है, वेरी सिंपल, 4 अवस्था से गुजरती है, जिसको 3 स्टेजेस के रूप में गीता में उल्लेख किया गया है, सतो रजो तमो, है ना। सतो को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, तो सतो प्रधान सतो सामान्य कहते हैं, रजो प्रधान और तमो प्रधान। ठीक है, तो ये 4 अवस्थाएं हैं जिससे हर एक आत्मा, हर एक चीज गुजरती है। ठीक है, तो ये 4 अवस्था को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ना। जैसे दिन और रात ले लीजिए, पूरे दिन को हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट आता है। ठीक है, हम सीजन्स को ले लेते हैं, स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर, राइट। हम मनुष्य जीवन, ये जो शरीर की अवस्था लेंगे तो हम कहेंगे चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, अडल्ट और ओल्ड एज, राइट। ह्यूमन बॉडी की 4 स्टेज। तो ये हमें क्या बता रही है, अगर स्थूल रूप में साइकिल के भी 4 स्टेज ले ले, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आता है। ठीक है, तो ये हमें क्या दर्शाता है, ये 4 स्टेजेस हमें ये बताते हैं कि हर एक चीज ऊपर से नीचे आती है ना। मोस्ट पावरफुल से वीक होती है, एनर्जेटिक टू एकदम डल स्टेज पे आती है। ठीक है, पावरफुल टू फ्रैजिल भी होती है। ठीक है, हेल्दी टू फ्रैजिल, है ना, प्योर टू इम्प्योर। ठीक है, तो ओरिजिनल स्टेज से एकदम डिग्रेडेड स्टेज में आती है। तो हर एक चीज दुनिया की ये 4 अवस्था से गुजरती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नीचे ना उतरती हो। फिजिक्स में भी बताते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन गो फ्रॉम द हाईएस्ट स्टेट टू द लोवेस्ट स्टेट। तो हम आत्माएं भी
ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, सिंपल। तो इसीलिए अभी हम दुख का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हर एक आत्माएं अलग अलग टाइम पे आती है ना। कोई आत्मा होती है जो इस दुनिया में पहले आती है, जो सात्विक स्टेज वाले होते हैं, ज्यादातर समय सुख भोगते हैं। तो ये भी एक समझने की बात है, जो जितनी पोजीशन में ऊंची होगी वो ज्यादा सुख भोगती है। ठीक है, तो ये दुनिया भी 4 स्टेजेस में डिवाइड हुआ है। ठीक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता है स्वर्ग, द्वापर कलयुग है नरक। वो स्वर्ग और नरक बनाने वाला कौन है? भगवान तो नहीं बनाता है। ठीक है, ये दुनिया, हाँ भगवान स्वर्ग लेके जरूर आता है, लेकिन नरक तो भगवान नहीं बनाता है। राइट। तो इस स्वर्ग से नरक दुनिया बनी कैसे? तो स्वर्ग माना स्व स्थिति में रहते हैं। जो भी आत्माओं में सात्विक संस्कार होते हैं पहले, वो पहले आती है, लंबे समय का सुख भोगती है, जिसको हम देवता कहते हैं। देवता माना देना, सुख देना। ठीक है, जिन्होंने श्रेष्ठ कर्म किए होते हैं, जिनकी आज भी मंदिर में पूजा होती है, पवित्रता की धारणा की होती है, इसलिए उसका गायन है 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, तो ये देवताओं की हम प्रेज करते हैं। राइट। तो ये सब उन्होंने धारण कभी की होगी? जब भगवान आया होगा पिछले कल्प के लास्ट युग में, नए युग की जब शुरुआत हुई उससे पहले, है ना। तो एक कल्प को माना 4 युग, है ना। ये 4 युग जो है उसका एक कल्प बनता है। ठीक है, और हर एक कल्प के अंत में ही भगवान आते हैं। ठीक है, सिंपल। बिकॉज भगवान को जब दुनिया को परिवर्तन करना होगा तभी भगवान आएंगे। तो आप इधर एरो तो देख ही रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है समझने की बात। ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे आत्मा की स्थिति जब ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, जिसको हम कला भी कहते हैं, है ना। कला माना आत्मा में जो शक्ति होती है, पावर होती है, आत्मा की जो डिफरेंट अवस्थाएं होती है। ठीक है, पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, उस वो मेजरमेंट है, उसको हम कला कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 16 कला, 14 कला, 8 कला और कलाहीन कहते हैं। तो हर एक आत्मा जिस समय पे भी आती है, उनकी वाइब्रेशन, उनकी शक्ति के आधार पर ये दुनिया की अवस्था, है ना, दुनिया का आउटलुक निर्धारित है। जब आत्मा पवित्र है तो स्वर्ग है। जब वही आत्माएं नीचे उतरती है, ऊपर से भी कमजोर आत्माएं आती है ना। जैसे हमने कहा कि जितनी नीचे होगी वो बाद में आएगी, और जितनी ऊपर होगी वो पहले आएगी। ठीक है, तो वो कमजोर आत्माएं होती है, जिसके कारण कलेक्टिवली वाइब्रेशन दुनिया की चेंज होती है, तो दुनिया का आउटलुक भी चेंज होता है। इसलिए उसको नरक कहते हैं। नर के द्वारा जब मनुष्य बन जाते हैं, तब नर के द्वारा जो दुनिया होती है उसको नरक। जब देवता होते हैं, जब हमारे में आत्मिक संस्कार होते हैं और देने की भावना होती है, मनुष्य माना स्वार्थ, लेना लेना लेना। ठीक है, लेकिन देवता माना देना देना देना। ठीक है, तो तभी हम ये दुनिया को स्वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल बात ये है समझने की कि दुनिया भी 4 अवस्था से गुजरती है, क्योंकि आत्मा 4 अवस्था से गुजरती है। ठीक है, यहाँ ये हमें समझना क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक बात आपको प्रूव कर रही है कि हर एक आत्मा जब आती है, देवता होते हैं, देवता बनना हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो हर एक आत्मा जब आती है, ठीक है, तभी हम सब लोग देवता नहीं बन सकते, वो भी आप समझोगे। ठीक है, इसलिए तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। अगर सबको स्वर्ग में एंट्री मिल जाए बिना कोई मेहनत के, बिना कोई परीक्षा के, तो फिर भगवान को आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन्होंने भी भगवान की मत को स्वीकार किया वही देवता बनते हैं, और जिन्होंने भी भगवान की मत को ठुकराया या आधी अधूरी बात अपने आधार पर समझी, वो सब कमजोर आत्माएं बनती हैं। ठीक है, लेकिन सब आत्माओं को नीचे उतरना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। तो देवताएं भी कोई भगवान नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि वो भी ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, तो सब देवताएं मनुष्य बनते हैं, ये देवताएं भी जन्म मरण के चक्र से गुजरते हैं। तो आधा कल्प हम कह सकते हैं कि सुख की दुनिया होती है, जहाँ कोई विकार नहीं होता है ना। नरक और स्वर्ग की बीच में क्या अंतर है,
वो भी हम जो हमने अभी सुना है उससे कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझनी होगी। लेकिन यहाँ एक बात जो हम क्लियर कर रहे थे वो ये था कि हर एक आत्मा जन्म मरण के चक्र से गुजरती है और पावन से पतित बनती है। देवता पावन थे, लेकिन एक समय आता है वो भी जन्म मरण के चक्र से गुजरते हैं, संग के रंग में आते हैं और नीचे उतरते हैं, दानव बन जाते हैं। दानव माना जो दुख देता है, रावण माना रुला जो रुलाता है। ठीक है, तो हर एक आत्मा सुखदाई से दुखदाई बनती ही है ना। अभी आगे आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे तो बातचीत करके हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको एक एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि हर एक आत्मा अपने आप पवित्र नहीं बन सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आप अपने आप को कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर, कोई भी धारणा लेकर, मान्यता लेकर भगवान के नाम पे आप पवित्र नहीं बन सकते हो सिर्फ नाम जप कर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हम सब लोग कर्म बंधन से मुक्त हो चुके होते। ठीक है, तो ये द्वापर से हमने जब देह भान में आ गए, आत्मा भूल गए हम अपने आप को ना, तभी हमारे विकार विपरीत कार्य हम जब करने लगे, हमारे कार्मिक अकाउंट बने। और हर एक आत्मा जब भी खुद ही अपने आप को भूल जाती है तो अपने आप ही आत्मा की याद नहीं दिला सकती है, क्योंकि आत्मा के सतो संस्कार को ट्रिगर करने के लिए हमें सात्विक ज्ञान चाहिए। जो भी ज्ञान द्वापर से आता है वो मनुष्य के द्वारा आता है। भगवान का ज्ञान होता है, उसको सब मनुष्य ने मन मत के आधार पर उसमें मिलावट कर देते हैं, असत्यता आ जाती है। ठीक है, गलत समझ लेते हैं, तभी अंत आता है। अभी का जो समय है जिसे हम अभी संगम युग कहते हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की बिगिनिंग, अभी ही भगवान आके हमें वापस सत्यता बता रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं हमारी बुद्धि और संस्कार को। ठीक है, जिससे मन क्लीन हो सके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी कलयुग का अंत है, अभी हम कलयुग के अंत में आ चुके हैं। भगवान इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं और अभी तीसरी आंख देकर, सत्यता का ज्ञान देकर हमें जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी उनका कनेक्शन करके ही हम पवित्र बन सकते हैं। उनके ज्ञान को धारण करके, बुद्धि में सत्यता, सत्य ज्ञान ही है ना। इसलिए कहते हैं रीते ज्ञाने न मुक्ति। गीता में आया है ज्ञान अग्नि, ज्ञान जल से ही आत्मा पवित्र बन सकती है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दी है। आपको अभी ऐसा लगता होगा कि भगवान तो कब से यहाँ है ही, वो सब गलत मान्यताएं हैं जो आगे चल के क्लियर होगी। ठीक है, तो ये सब प्रोसेसिंग है, क्लीन करेंगे रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो हमने बिठा के रखी है, तो ही हम आत्मा का रियलाइजेशन कर सकते हैं। क्योंकि संस्कार में जो भरा है, बुद्धि में जो भरा है, वो सब आत्मा के रियलाइजेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो बेसिक पॉइंट है। अभी हम कहाँ हैं? कलयुग के अंत में है। ठीक है, अभी हम तमो अवस्था तक पहुंच चुके हैं। अभी सतो रजो तमो क्या है एग्जैक्टली, फ्यूचर सेशन में आपको पता चलेगा। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारे में विकार आ गए हैं द्वापर से। द्वापर माना दो मन। सतयुग और त्रेता और द्वापर कलयुग का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, एक चार्ट है यहाँ, ये फाइल, पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगी। ठीक है, तो ये चार्ट में जैसे आप देख सकते हो डिफरेंस दिखाया है। ठीक है, स्वर्ग में जब हम आत्मिक स्थिति में रहते थे तो हमारा नेचर क्या था? ठीक है, हम स्वर्ग इसलिए स्वर्ग कहते हैं, हम आत्मिक स्थिति में रहते थे, सतो संस्कार के आधार पर हम कर्म करते थे, जहाँ हमारी मन और बुद्धि एकाग्र होती थी, जहाँ हम एक मत को फॉलो करते थे, सब एक था, एक धर्म, एक लैंग्वेज, एक ओपिनियन, एक क्लैन, एक कंट्री। ठीक है, वहां आत्मिक स्मृति के आधार पर, आत्मिक विजन के आधार पर एक दूसरे को देखते थे, जहाँ प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, हैप्पीनेस था। ठीक है, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, वहां पवित्र गृहस्थ जीवन था। ठीक है, वहां लॉन्ग लाइफ स्पेन थी।
ठीक है, हमारी बॉडी और आत्मा दोनों पवित्र थे, वहाँ हम इमोर्टैलिटी का अनुभव कर रहे थे। ठीक है, सब कुछ परफेक्ट था क्योंकि हम अम, जो है एक 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 मत के आधार पर, एकता के आधार पर, ठीक है, हम अपना जीवन जीते थे। और यहाँ देखो हमारी रजो तमो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल ओपिनियंस, मल्टीपल चीजें चाहिए, राइट, उसी को हम सच मानते हैं। हम अभी लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो गए हैं, विकारी हो गए हैं। ठीक है, अभी हम हमने बॉडी कॉन्शियस संस्कार धारण किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ हमारे में जैसे कि पाप कर्मों का बोझा बढ़ गया है। तो आप देख सकते हो कि अभी की जो आउटलुक है और सत्युग की आउटलुक में क्या अंतर है। ठीक है, स्क्रिप्चर्स में बताया है कि भाई सत्युग में भी रावण थे, हिरण्यकश्यप थे, नेगेटिविटी थी, वो गलत है। वो आगे चल के आपको क्लियर होगा। भगवान अभी हमें सच्चाई बता रहे हैं, है ना। मनुष्य खुद अपने पिछले जीवन के बारे में नहीं जानते तो उतने पीछे का उनको कैसे याद रहा होगा, है ना। भगवान ही है जो हमेशा आत्मिक स्थिति में रहता है, तीनों कालों का ज्ञाता है, जो अभी हमें सच्चाई बता रहे हैं। ठीक है, तो आत्मा ही है, ऊपर से नीचे आती है। मेन पॉइंट यही है, स्वधर्म से परधर्म में हम चाहते हैं, ये स्वधर्म में हम रहते हैं जब हम सत्युग त्रेता में होते हैं। ठीक है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भगवान ने कहा है अधर्म, अभी हम जब परधर्म की पराकाष्ठा होती है तभी भगवान आते हैं, दिव्य जन्म लेते हैं। ठीक है, तो अभी ही वो समय आ चुका है। ठीक है, तो ये सब स्लाइड्स आप देख सकते हैं। उसको रात्रि भी कहते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। रात्रि माना अज्ञान अंधकार की रात्रि। ठीक है, जहाँ आध्यात्मिक अज्ञानता होती है, अनैतिकता की चरम सीमा होती है, तब भगवान आके हमें जगाते हैं। ठीक है, जिसको हम संगम युग कहते हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि के बीच का जो समय है ना, कलयुग का अंत और सतयुग की बिगिनिंग का जो समय है, उसको संगम युग कहते हैं, जहाँ भगवान कहते हैं मैं स्वयं आके अधर्म का विनाश करता हूँ, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। आदि सनातन देवी देवता धर्म, पहले एक ही सत्य धर्म हुआ करता था, आत्मा का धर्म। ठीक है, तो उसके लिए भगवान एक ही समय पर आते हैं। ठीक है, इसको कल्पांतकारी भी कहते हैं। कल्पादव का समय जो गीता में भी कहा हुआ है कि भगवान कब आते हैं, कल्पक्ष कल्प के अंत में आते हैं, युगे युगे माना ये साइकिल का पिछला लास्ट युग और नए साइकिल का पहले युग के बीच में आते हैं। ठीक है, अभी हम नरक दोजख जैसे मुसलमान में भी कहते हैं हेल में है। ठीक है, और भगवान आके हमें अभी हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना करते हैं, जगत भी परिवर्तते, अभी ही भगवान कर रहे हैं, है ना। तो वही खुशखबरी है। ठीक है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला आ रहा है एक्चुअली, और भगवान इस धरती पर अभी आ चुके हैं एकता की स्थापना करने के लिए। ठीक है, सतयुग की स्थापना करने के लिए, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। अभी यकीन कैसे करे भगवान आए हुए हैं, तो बस ज्ञान ही है इसका, ये ज्ञान ही है, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है। ठीक है, इसको डायमंड एज भी कहते हैं, खुदा खुद आता है। ठीक है, वो किसी के बुलाने पर नहीं आता है, तो इसलिए जब वो आता है उस समय को डायमंड एज भी कहते हैं, जहां हम जैसे कि हीरे जैसा बनते हैं। एक अच्छी कहानी भी है, सुनी होगी बचपन में आपने। ठीक है, कि देखो एक राजा का बच्चा होता है। ठीक है, तो वो खो जाता है जंगल में, है ना? एक ऐसे घटना घटती है जहाँ वो भेड़िए के बीच में रहने लगता है। ठीक है, राजा से दूर हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंस भेड़ियों के बीच में पलता है, तो भेड़ियों जैसा बर्ताव करने लगता है ना, उसके जैसा आ, आ, दिखावा, उसकी जैसी पहरवेश धारण करता है, उसकी आदतें अपनाता है। ठीक
ठीक है, जब वो राजा को मिल जाता है एक दिन, ठीक, भेड़िए जैसे बर्ताव से उसको राजा जैसा बर्ताव करना होगा, तो क्या करेगा? क्या करेगा राजा? उसको एजुकेशन देगा, राइट? उसको सच्चाई बताएगा, कि उसको याद दिलाएगा, स्मृति दिलाएगा कि तुम कौन हो वास्तव में, है ना? तो वही अभी हमारा चल रहा है पाठ। भगवान आके हमें अवेकन कर रहे हैं, ठीक है, ये ज्ञान के आधार पर एजुकेट कर रहे हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप किसके बच्चे हो, अभी आपको क्या करना है। ठीक है, तो योग आत्मा को पहचान कर, भगवान की मत को पहचान कर, उसकी मत के आधार पर ही उसको याद करना, वही मेडिटेशन है। ठीक है, उससे लगाव करना बस। या योग माना, योग भी आर्टिफिशियल शब्द कहते हैं, भगवान याद कहते हैं, लगाव, प्रेम, जुड़ाव, अटैचमेंट। ठीक है, आत्मा को अगर जोड़ लिया भगवान से, वही मेडिटेशन हुआ। उसके लिए हमें फिजिकल प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है, शरीर को इस तरीके से रखो, उस तरीके से रखो, ये सोचो, वो सोचो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर सोच आ जाती है। ठीक है, अगर हमारी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई होती है, तो बुद्धि जोड़ना माना ये उनके ज्ञान से, उनकी जानकारी से अपनी जानकारी मैच करना, है ना? जो अभी उसका प्रूफ भगवान दे रहे हैं। तो टाइम इज मनी, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। ठीक है, 20 साल से भी कम समय, 15 साल से भी कम समय है, 20 साल छोड़ो, भगवान कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है। तो अभी ये रीजंस क्लियर है कि हम क्यों नीचे गिरे हैं। ठीक है, बॉडी कॉन्शियस विजन्स, अपने आप को भूलना, भगवान को भूलना, कलर ऑफ द कंपनी में आता, और अनेक मनुष्य को याद करना, अडल्टेटेड रिमेम्बरेंस, अनेक जानकारी के आधार पर अनेक मनुष्य को हमने याद किया। ठीक है, तो अभी भगवान कहते हैं कि अभी वही करेक्शन कर रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, इग्नोरेंस को हटा रहे हैं, सोल कॉन्शियस विजन डेवलप कर रहे हैं। भगवान हमें कह रहे हैं कि उनके साथ कैसे जुड़ना है, उनकी अव्यभिचारी याद कैसे करनी है, वो भगवान हमें बता रहे हैं। ठीक है, और वो सत्यता की जानकारी के आधार पर ही भगवान अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सच्चाई से ही आत्मा, भगवान और सृष्टि काल चक्र की सच्चाई से ही हमारे में सुख शांति आती है। हम जीते जी इसी दुनिया में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं, कर्म करते करते। बेस्ट ऑफ लक अगले सेशन के लिए। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।